हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह मेरा बाल विकास का जो है वो पहला वीडियो है और आज हम इसमें देखेंगे विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो चलिए देखते हैं विकास की अवधारणा। तो विकास क्या है? तो विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब विकास जो है वो एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। वो कभी भी अचानक से नहीं होता है कि हम सो के उठे और एक छोटा सा बच्चा जो है जो कि बोलना भी नहीं जानता था और वो सीधे दौड़ना स्टार्ट कर दे। नहीं, वो धीरे धीरे होता है। और ये जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भधारण से ही शुरू हो जाती है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो भी धीरे धीरे उसके आकार और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो विकसित होते रहते हैं। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो धीरे से वो पहले बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर धीरे से वो दौड़ना सीखता है। फिर वो किशोरावस्था में आता है तो फिर उसके सोच और व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर वो जो वृद्धावस्था में जाता है तो उसके व्यवहार या सोच में और भी परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से ये विकास जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। और इस विकास की परिभाषा जो है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से दी है, जिसमें अरस्तू के अनुसार विकास क्या है? विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। तो आंतरिक कारक क्या होते हैं? जैसा कि वंशानुक्रम और हमारी बुद्धि। और बाह्य कारक क्या है? तो बाह्य कारक है हमारा समाज, वातावरण और मित्र। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जिसमें जन्म से ही सीखने की बहुत अच्छी क्षमता है, तो यह उसका आंतरिक गुण है। लेकिन अगर उसे एक अच्छा स्कूल, अच्छा शिक्षक और अच्छा परिवार और वातावरण मिले तो उसकी क्षमता जो है वो और अधिक विकसित हो सकती है। तो यह बाह्य कारक है। तो इस प्रकार आंतरिक एवं बाह्य कारकों के प्रभाव से बच्चे के जो सोच और उसके व्यवहार और उसकी क्षमता में जो परिवर्तन होता है उसे ही विकास कहते हैं। अब हम देखेंगे विकास के अभिलक्षण। तो अभिलक्षण का मतलब होता है विशेषताएं। विकास की विशेषताएं क्या क्या होती है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है निरंतर, है ना। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाशय से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। दूसरा पॉइंट है क्रमबद्ध, मतलब विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो बैठना सीखता है ना, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सीधा जन्म लेते ही वो दौड़ना सीख जाए, है ना। तो नहीं, वो जो है विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है। फिर थर्ड पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे कि बच्चा जो है वो सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को बॉल या पेंसिल कुछ पकड़ने के लिए देते हैं तो वो उसे पकड़ने के लिए सबसे पहले जो है वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है ना, अपने पूरे हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे जो है बाद में उसके मांसपेशियों का जो है वो विकास होता है। फिर वह बच्चा उस बॉल या पेंसिल को जो है वो सिर्फ उंगलियों की सहायता से पकड़ना सीख जाता है। तो इस तरह से विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब अगला पॉइंट है विकास की गति अलग अलग होती है। तो हर बच्चे में जो है वो विकास की गति अलग अलग होती है ना। जैसे कि कोई बच्चा जो है वो बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है तो किसी बच्चे को थोड़ा ज़्यादा देर लग जाता है बोलना सीखने में। तो वो बच्चा जो मतलब देर से बोलना सीखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है ना, या वो तेज़ नहीं है, बस ये उसके विकास की गति है जो थोड़ी धीमी हो रही है।
कभी कभी हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत तेज़ है, किसी भी चीज़ को थोड़ा जल्दी सीख जाता है। दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा, है ना, धीरे सीख रहा है, लेकिन आगे चल के वही बच्चा जो है वो ज़्यादा होशियार हो जाता है, जिसको किसी चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और वो बच्चा जो बहुत जल्दी समझ जाता था, आगे चल के वही जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो हर बच्चे की सीखने की गति जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कमज़ोर है ना। आगे जो है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। तो विकास पर जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब वातावरण में क्या क्या आता है? परिवार, समाज, शिक्षा, पोषण, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो वातावरण में आती है। और वंशानुक्रम, वंशानुक्रम मतलब माता पिता से मिलने वाले जो गुण होते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा? जैसे कि वंशानुक्रम में किसी बच्चे का जो है वो शारीरिक बनावट, उसके बालों का कलर, उसके आँखों का कलर, उसके हाइट, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो वंशानुक्रम में आती है। जैसे अगर किसी माता पिता की हाइट जो है वो बहुत लंबी है ना, तो उसके बच्चे की हाइट भी जाहिर सी बात है लंबी ही होगी, है ना। उनके बालों का कलर यदि सुनहरा है तो उस बच्चे के बालों का कलर भी वैसा ही होगा। और वातावरण, तो यदि किसी बच्चे को अच्छा माहौल मिल रहा है ना, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसका विकास जो है वो अच्छा होगा। और यदि किसी बच्चे को ख़राब माहौल मिल रहा है, वो हमेशा अपने घर में लड़ाई झगड़ा, है ना, ये सारी चीज़ें जो है देखता है, तो क्या उसका विकास अच्छे से होगा? नहीं होगा, है। तो इस तरह से वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही जो है वो विकास पर प्रभाव डालते हैं। अगला पॉइंट है लचीला। तो विकास जो है वो लचीला होता है, मतलब ये कि विकास को सुधारा जा सकता है या उसे बदला जा सकता है। अगर एक बच्चा है जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ऐसा नहीं है कि वह जीवन भर वैसा ही रह जाएगा। यदि उसे अच्छे शिक्षक, अच्छा स्कूल, है ना, या अच्छी कोचिंग दी जाए, वह अच्छे से अभ्यास करे, तो वह बाद में जो है वो होशियार बन सकता है। तो इस तरह से विकास को जो है वो सुधारा या बदला जा सकता है ना। तो अगला पॉइंट है बहुआयामी। तो विकास जो है वो बहुआयामी होता है। इसमें केवल विकास में जो है वो केवल शारीरिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास जो है वो हर क्षेत्र में होता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई, है ना, क्रियात्मक, सारे ही क्षेत्रों में होता है। तो विकास जो है वो बहुआयामी होता है। आगे है सरल से जटिल। तो विकास जो है वो सरल से जटिल की ओर चलता है। जैसे कि एक बच्चा जो है वो सबसे पहले सरल चीज़ें ही सीखेगा, जैसे कि वो पहले 1 का पहाड़ा याद करता है, 2, फिर आगे जाके वो 2 का पहाड़ा याद करेगा, फिर उसको 3 का पहाड़ा याद होगा, है ना। इसी तरह से स्टार्टिंग में वो सबसे पहले अक्षर बोलना सीखेगा, आ, फिर धीरे से वो वाक्य बनाना सीखेगा कि अ से जो है वो अनार होता है ना, आ से जो है वो आम होता है, फिर धीरे धीरे वो पूरा एक सेंटेंस बोलना सीखेगा, है ना। तो इस तरह से विकास की प्रक्रिया जो है वो सरल से जटिल की ओर चलती है। अब आगे हम देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। वृद्धि का अर्थ जो है शरीर के आकार, लंबाई और वजन में बढ़ोतरी है। तो वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है। और विकास का अर्थ व्यक्ति के संपूर्ण परिवर्तन से है। मतलब विकास जो है वो केवल शारीरिक अंगों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि मानसिक, सामाजिक, भाषाई, इसमें व्यक्ति का जो है हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है ना। आगे है वृद्धि, यह केवल शारीरिक परिवर्तन है। तो वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक अंगों में परिवर्तन तक सीमित है, और यह जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक सभी में परिवर्तन जो है वो विकास कहलाता है। आगे है वृद्धि को जो है वो मापा जा सकता है ना। तो जैसे कि आकार, लंबाई, वजन, इन्हें हम माप सकते हैं। जैसे कोई बच्चा जो है वो 10 किलो का है, तो कोई बच्चा जो है वो 11
किलो का है, तो इस तरह से जो है उसके वज़न को हम माप सकते हैं। लेकिन विकास को जो है सीधे मापना कठिन होता है, विकास को हम माप नहीं सकते। वैसे ही वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक होती है, तो वृद्धि जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो रुक जाती है, वो एक समय तक ही होती है। लेकिन विकास जो है वो जीवन भर चलते रहता है ना? और वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन है ना? तो वृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक परिवर्तन होती है जिसे हम माप सकते हैं, जैसे कि लंबाई और वजन बढ़ना। बट विकास जो है वो गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों होता है। तो गुणात्मक का मतलब है गुण, जैसे कि बच्चे की सोच, व्यवहार और समझ में बदलाव, जिसे हम माप नहीं सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं कि बच्चा जो है पहले कम समझदार था, अब वो ज़्यादा समझदार हो गया है ना? बच्चा जो है वो पहले लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाता था, पर अब वो अच्छे से व्यवहार जो है वो करने लगा है ना? उसके बाद है मात्रात्मक। कुछ चीज़ें जो है वो मात्रात्मक भी होती है, जैसे कि बच्चे का आईक्यू लेवल पहले 100 था, अब जो है 120 हो गया है ना? बच्चा पहले 4 शब्द बोलना जानता था, तो अब वो 8 शब्द बोलने लग गया है। तो इस तरह से विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि जो है वो केवल मात्रात्मक होती है। इनके उदाहरण में है लंबाई और वजन बढ़ना, और विकास के जो उदाहरण है वो है सोच, व्यवहार और समझ में बदलाव। अब हम आगे देखेंगे बाल विकास के आयाम। तो बाल विकास के कुल 6 आयाम हैं, जिसमें पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है संवेगात्मक या भावात्मक विकास, चौथा है क्रियात्मक विकास, पांचवा है सामाजिक विकास और छठवां है भाषाई विकास। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहला है शारीरिक विकास। शब्द से ही स्पष्ट है, बच्चे के शरीर में आंतरिक एवं बाह्य रूप से होने वाले जो परिवर्तन है वो शारीरिक विकास कहलाते हैं। जैसे कि बाह्य परिवर्तन में शरीर का बढ़ना, वजन, लंबाई इत्यादि का बढ़ना। वैसे ही आंतरिक परिवर्तन, कुछ परिवर्तन जो है वो शरीर में आंतरिक भी होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो होते हैं। जैसे कि हमारे हड्डियों का मजबूत होना, है ना, मांसपेशियों का विकास, ये सारी चीज़ें जो है आंतरिक परिवर्तन में आती है। शारीरिक विकास का उदाहरण है, बच्चा छोटे से बड़ा होता है, उसकी ताकत जो है वो बढ़ती है। जैसे कि एक बच्चा जब छोटा रहता है ना, तो वो अच्छे से बैठ नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है ना। धीरे धीरे उसके शरीर का जो है विकास होता है, उसके अंगों का विकास होता है, और फिर जो है उसकी ताकत बढ़ती है, वो धीरे से चलना स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। दूसरा है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। तो यह भी शब्द से ही स्पष्ट है, इसके अंतर्गत बच्चे का जो है मस्तिष्क या उसकी बुद्धि का विकास होता है ना? जैसे सोचना, समझना, याद रखना इत्यादि। तो एक जो छोटा बच्चा है ना, वो बहुत ही कम चीज़ों को जो है वो समझ पाता है, सोच पाता है या याद रख पाता है। धीरे धीरे जो है उसका शरीर का विकास होता है, जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता है, उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है, और बच्चा फिर जो है धीरे धीरे जो है चीज़ों को याद रखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, फिर वो पढ़ना, है ना, पढ़ना लिखना शुरू करता है, सवाल हल करना सीखता है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को कोई खिलौना देते हैं खेलने के लिए, तो उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो बस उससे खेलता है ना। फिर धीरे धीरे जो है उसके मस्तिष्क का थोड़ा बहुत विकास होता है, वह बड़ा होता है, तो फिर वह सोचना स्टार्ट करता है कि यह क्या चीज़ है, यह कैसे चलता है, इससे कैसे खेलते हैं, है ना। वो सवाल पूछना स्टार्ट करता है। तो बच्चे में शारीरिक वृद्धि के साथ साथ ही उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है। आगे है संवेगात्मक विकास। इसे हम भावनात्मक विकास भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और उन्हें नियंत्रित करना सीखता है, और ये जो भावनाएं हैं वो बच्चे में जन्म के साथ ही होती है। जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो पहले सिर्फ रोना जानता है ना, फिर धीरे धीरे जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, तो वो चीज़ों को जो है समझना स्टार्ट करता है कि यह मेरी माँ है,
तो वो जो है उसको देख के मुस्कुराता है ना? वह किसी अजनबी को देखता है तो फिर वह रोना स्टार्ट करता है। वह जो है किसी जानवर को देखता है तो उसके वह जो है डर महसूस करता है ना? तो इस तरह से बच्चे में जो है मानसिक विकास के साथ-साथ जो है उसकी भावनात्मक विकास भी होता है। चौथा है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास को जो है वो शारीरिक विकास के साथ ही जोड़ा जाता है। यह शरीर की गतिविधियों से जुड़ा होता है। इसके अंतर्गत जो है वो बच्चे का जो है मसल्स का विकास होता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा पहले चीज़ें पकड़ नहीं पाता है क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ जो है वो अच्छे से विकसित नहीं होती है। बाद में जब उसकी मांसपेशियाँ, उसके हड्डियों का विकास होता है तो वह धीरे-धीरे चीज़ों को पकड़ना, लिखना, दौड़ना, है ना? यह सब सीख जाता है। तो बच्चे में शारीरिक विकास के साथ वह जो फिजिकल क्रियाएँ करता है उसे ही हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। आगे है सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत बच्चा जो है वह यह सीखता है कि समाज में दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है ना? अपने दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा सीखता है। जैसे कि घर पे कोई मेहमान आया है, वह बड़ा है तो उसे आप कह के संबोधित करना है ना? उसे प्रणाम करना है, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करना है, उनसे के साथ मिलकर खेलना है या अपनी चीज़ें जो है वो शेयर करनी है। ये सारी चीज़ें जो है बच्चे का सामाजिक विकास है और बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो अच्छा तभी होगा जब उसका जो संवेगात्मक विकास है वो अच्छा होगा। वो अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करना सीखेगा तभी जाके वह दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव कर पाएगा। तो जैसे-जैसे बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है वैसे ही उसमें सामाजिक विकास भी होता है। आगे है भाषाई विकास। भाषाई विकास को जो है वो मानसिक विकास के साथ ही जोड़ा जाता है क्योंकि एक बच्चा जो है वो भाषा कैसे सीखता है? वो बोलना तभी सीखेगा जब उसके मस्तिष्क या बुद्धि का विकास अच्छे से होगा, वो चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएगा, है ना? समझ पाएगा, तभी जाके वह जो है एक भाषा बोलना सीख सकता है ना? तो बच्चे के मानसिक विकास के साथ ही साथ उसमें भाषा का भी विकास होता है। इसके अंतर्गत बच्चा जो है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना इत्यादि सीखता है। जैसे एक छोटा बच्चा है वो पहले एक छोटे-छोटे जो है वो अक्षर बोलना सीखता है जैसे आ, फिर धीरे से उनको जोड़ के वो शब्द बनाना सीखता है। जैसे अ से अनार, आ से आम, फिर वो इन शब्दों को जोड़ के जो है धीरे-धीरे वाक्य बनाना सीखता है। आगे जाके वो नई भाषा बोलना सीखता है। तो एक बच्चे का भाषाई विकास अच्छा तभी होगा जब उसका मानसिक विकास जो है वो अच्छा होगा। तो इस तरह जो विकास के जितने भी आयाम हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और शारीरिक विकास जो है वो सभी आयामों की पहली मांग है क्योंकि एक बच्चे का जब तक शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता। मानसिक विकास नहीं होगा तो वो अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएगा, मतलब कि उसका संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं होगा। और अगर उसका संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं होगा तो वह समाज में अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएगा, तो उसका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं होगा, है ना? तो इस तरह से विकास के ये जो सभी आयाम हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आगे हम देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब होता है जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं और यह जन्म से पहले से ही तय हो जाता है। इसमें शारीरिक प्लस मानसिक दोनों क्षमता जो है वो शामिल होती है ना? और यह हमारे जो विकास की सीमा है उसको तय करता है। जैसे कि अगर अगर माता पिता की हाइट जो है वो लंबी है ना? तो बच्चा भी लंबा हो सकता है। वहीं पे अगर माता पिता की हाइट जो है वो कम है तो बच्चे की हाइट जो है वो भी कम हो सकती है। इसी प्रकार अगर परिवार में, है ना,
परिवार के लोगों की जो बुद्धि है वो अगर अच्छी है ना, तो बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी अच्छी होगी। वहीं पे अगर परिवार के लोगों की जो बुद्धि है वो अच्छी नहीं है ना, तो बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है वह भी कम होगी। तो इस प्रकार वंशानुक्रम जो है वो विकास को प्रभावित करता है। अगला है वातावरण। तो वातावरण में जो है बच्चे के आसपास का जो पूरा माहौल है, जैसे कि घर, स्कूल, दोस्त, समाज, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती है और ये जन्म के बाद तय होता है ना। तो ये जो वातावरण है यह वंशानुक्रम से मिले गुणों को या तो डेवलप कर सकता है या खराब कर सकता है। जैसे कि एक बच्चे को पढ़ाई का अच्छा माहौल मिल रहा है ना, उसको अच्छा वातावरण मिल रहा है, तो बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा होगा। वहीं पे अगर उसको जो है अपने परिवार का माहौल जो है वो बहुत ख़राब मिल रहा है, लड़ाई झगड़े वाला मिल रहा है, तो वो बच्चा जो है डर डर के रहेगा, है ना। उसका जो बिहेवियर है वो गुस्सैल या डरपोक टाइप का हो जाएगा, है ना। तो उसका विकास जो है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से वातावरण जो है वो भी विकास को प्रभावित करता है। यदि बच्चे को अच्छा वातावरण मिलेगा तो वह अच्छी आदतें सीखेगा, यदि उसको खराब वातावरण मिलेगा तो उसका जो विकास है वो भी खराब होगा। अगला है पोषण। बच्चे को जो मिलने वाला भोजन है ना, वह इसके अंतर्गत आता है और यह जो है पोषण जो है वो शरीर और दिमाग दोनों के विकास के लिए ज़रूरी होता है ना। कुपोषण से जो है वो विकास जो है वो रुक जाता है। यदि एक बच्चे को अच्छा पोषण मिल रहा है, उसको दूध, फल, हरी सब्जियां, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो मिल रही है, तो बच्चा स्वस्थ होगा। यदि बच्चा स्वस्थ होगा तो उसके दिमाग का विकास जो है वो अच्छे से होगा, है ना। और वहीं पे यदि बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, वो जो है जंक फूड, है ना, या ख़राब खाना जो है ये सारी चीज़ें खा रहा है, तो बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं होगा, है ना। उसका स्वास्थ्य जो है वो ख़राब होगा, वो बीमार पड़ेगा और अगर वो बीमार रहेगा तो फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना, वो स्कूल नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से उसका शारीरिक विकास तो खराब होगा ही होगा, उसका जो मानसिक विकास है वह भी खराब हो जाएगा। तो पोषण जो है वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे है शिक्षा। तो बच्चे को मिलने वाली जो सीख है ना, वह भी उसके विकास को प्रभावित करती है। शिक्षा से जो है बच्चे में सोचने, समझने और उसके व्यवहार में जो है सुधार आता है। और ये जो शिक्षा है वो सिर्फ स्कूल में नहीं मिलती है ना। बच्चे का जो पहला स्कूल है वह जो है उसका घर होता है, उसका परिवार होता है। तो घर पे भी जो है बच्चे वो सीखते हैं। यदि एक बच्चे को अच्छा टीचर मिल रहा है ना, जो सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाता है, तो बच्चे का विकास जो है वो अच्छे से होगा। बच्चा जो है जल्दी सीखेगा। वहीं पे अगर बच्चे को अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, उसको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो उसका विकास जो है अच्छे से नहीं होगा। बच्चे को अगर घर का माहौल जो है वो अच्छा मिल रहा है, तो बच्चा जो है पढ़ाई का माहौल मिल रहा है, उसको घर पे जो है उसके मम्मी पापा सपोर्ट करने वाले मिल रहे हैं, है ना, तो बच्चा जो है वो अच्छे से सीखेगा। लेकिन वहीं पे उसको अगर आपके घर का माहौल जो है वो ख़राब मिल रहा है, तो बच्चे का विकास जो है वो अच्छे से नहीं होगा। तो शिक्षा जो है वो भी विकास को प्रभावित करती है। आगे है परिवार, है ना। आगे है परिवार। तो घर का जो माहौल है या माता पिता का जो बिहेवियर है वो भी बच्चे के जो विकास है उसको प्रभावित करता है। यदि बच्चे को अपने फैमिली से, है ना, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, तो बच्चा जो है वो जो है आत्मनिर्भर फील करेगा, है ना। वो और वहीं पे यदि बच्चे को अपने घर से जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके माता पिता जो हैं उस पे चिल्लाते हैं, है ना, या
उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं तो बच्चा जो है वो डरेगा। वो किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचेगा कि अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो उसके फैमिली वाले जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसी पे चिल्लाएँगे, है ना? तो उसको अगर अपने परिवार का जो माहौल है वो अच्छे से नहीं मिलेगा तो बच्चा जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। यदि उसको अपनी फैमिली से प्यार और सपोर्ट ये सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी तो बच्चा जो है कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। वहीं पे अगर उसको उसके फैमिली से डाँट मिल रही है तो बच्चा जो है वो डरपोक हो जाएगा, है ना? वो अच्छे से चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। तो परिवार जो है वो भी विकास को प्रभावित करता है। आगे है स्वास्थ्य। तो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है यह भी विकास को प्रभावित करती है। स्वस्थ शरीर यदि बच्चे का शरीर जो है वो स्वस्थ होगा तो बच्चा जो है अच्छे से लर्निंग कर पाएगा। वहीं पे अगर ये वो बार-बार बीमार पड़ रहा है ना? तो उसका विकास जो है वो भी धीमा होगा। तो स्वास्थ्य तो शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ जो है वो विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है। हेल्थी बच्चा जो है वो पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छे से भाग ले पाएगा, है ना? और वहीं पे एक बीमार बच्चा है तो वह स्कूल मिस करेगा, है ना? जिसकी वजह से वो पीछे रह पाएगा। वो ना तो पढ़ाई पे फ़ोकस कर पाएगा और ना ही खेलने पे। तो ना तो उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा और ना उसका फिजिकल। आगे है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। समाज, परंपरा, रीति-रिवाज ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी विकास को प्रभावित करती है। बच्चा जो है समाज से रूल्स और वैल्यूज़ सीखता है ना? और कल्चर जो है उसके बिहेवियर को उसके सोच को जो है शेप देती है ना? जैसे कि त्योहार मनाना, तो जब हम गाँव में कोई त्योहार मनाते हैं या किसी के घर पे कुछ काम होता है तो हम लोगों को जो है मिठाइयाँ बाँटते हैं, दूसरों के घर पे जाके जो है हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के बच्चा भी वैसे ही, है ना, शेयरिंग करना, ये सारी चीज़ें सीखेगा, हेल्प करना सीखेगा। तो आप किस तरह के समाज में रहते हैं, है ना? वहाँ के लोग कैसे हैं, यह भी जो है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। साथ ही आपकी संस्कृति जो है ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। हमने इस वीडियो में विकास की अवधारणा, विकास के अभिलक्षण, वृद्धि और विकास में अंतर, विकास के आयाम और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर किए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अधिगम और इसका विकास से संबंध, क्योंकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।